हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है आपका अपना चैनल शॉर्ट सक्सेस इन मैथमेटिक्स देख रहे हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप, जिससे कि वीडियो अधिक से अधिक बच्चे देख पाएँ और अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ पाएँ, जिससे कि मैं आपको और बेटर चीज़ें दे सकूं। तो देखिए, अब हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। तो देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर, उनका मैं हल बताता हूं आपको क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है हमें। तो हमारे पास 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है और कोई कमरा है, कोई रूम है यानी कोई कमरा है, जिसका जो फर्श है यानी जो सरफेस है नीचे वाला, वो क्या है, स्क्वायर रूप में है यानी कि वर्गाकार है। तो उसमें कितने घन मीटर, देखो घन मीटर का मतलब किसकी इकाई होती है, ये किसकी इकाई होती है, घन मीटर। क्यूब मीटर किसकी इकाई होती है, आयतन की होती है। तो हमें आयतन दे रखा है और कमरे की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वर्गाकार फर्श है, उसका जो नीचे का धरातल है, जो सरफेस है उसका नीचे का कमरे का, वो वर्गाकार है। तो आपको एक आयतन का सूत्र होता है, यहाँ पर देखो साइड कितनी है, भुजा कितनी है, भुजा बराबर दे रखी है आपको 6 मीटर, यानी ये साइड दे रखी है आपको, और वॉल्यूम यानी आयतन दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है। कितना दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है बताइए, वैसे 180 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। और होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। सूत्र जो होता है आयतन का, वो ये वाला लगाना है आपको, ठीक है। आधार यानी बेस का एरिया एंड हाइट, एरिया ऑफ बेस है ना, इनटू हाइट। क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसा फर्श है बताइए, वर्गाकार यानी कि कैसा है, स्क्वायर रूप में है। तो क्या करेंगे हम, क्या होगा, एरिया x का स्क्वायर इंटू ऊंचाई h बराबर 180। अब x क्या है हमारे पास बताइए, भुजा जो है वो x मान लेते हैं। तो x का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इंटू h बराबर 180। तो h बराबर आ जाएगा 180 बटे 6 का स्क्वायर, क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 180 बटे कितना हो जाएगा, 36, यानी कितना आ जाएगा, 5 मीटर आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको केवल किसका फॉर्मूला लगाना है, आयतन का सूत्र लगाना है। और आयतन का सूत्र कौन सा वाला लगाना है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास क्या है, 3 क्यूब हैं यानी 3 घन हैं, जिनकी साइड हमें दे रखी है 3 4 5 यानी भुजा दे रखी है। उनको पिघलाकर यानी मेल्ट करके क्या बनाया गया, एक न्यू क्यूब बनाया गया, नया घन बनाया गया है। तो नए घन की हमें कॉर ज्ञात करनी, यानी हमें साइड ज्ञात करनी है, जो न्यू क्यूब बना है उसकी साइड ज्ञात करनी है। तो क्या करना होता है, तो ये A1 A2 A3 मान लें, A1 A2 A3 मान लें। तो दिया है A1 बराबर 3, A2 बराबर 4 और A3 बराबर 5। तो क्या होगा, ऐसी वाली स्थिति में क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो उन दोनों का आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है, दोनों का समान होता है। तो क्या कर देंगे हम, नए घन का आयतन ये जो साइड है, ये क्या है, आपकी साइड है, भुजा है, ठीक है। भुजाओं को हमने A1 A2 A3 मान लिया है। नए घन का आयतन जो होगा वो क्या होगा, तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा, तीनों घनों के आयतनों का योग, ठीक है। यानी वॉल्यूम ज्ञात करना हमें किसका, न्यू क्यूब का वॉल्यूम जो होगा वो सभी के सम ऑफ वॉल्यूम का होगा,
ओल्ड क्यूब जो है पुराने घन जो है उनके आयतनों के योग के बराबर होगा। तो समझो बच्चों, नए घन का आयतन क्या होता है बताइए। साइड मान लेते हैं, भुजा की घात 3 होता है, साइड की घात 3 होता है, बराबर तीनों घनों के आयतन यानी कि A1 की घात 3 प्लस A2 की घात 3 प्लस A3 की घात 3। सही है। यहाँ तक आयतनों को बराबर कर दिया, इधर 3 घन है उनका आयतन जोड़ दिया, इनको जोड़कर क्या किया, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है। तो नए घन के आयतन बराबर पुराने घनों के आयतनों का योग। तो क्या हो जाएगा, A1 का मान कितना, 3 की घात 3, 4 की घात 3 और 5 की घात 3। तो 3 की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27। 4 का घन करते हैं तो कितना आता है, 64, और 5 का घन करते हैं तो कितना आता है, 125, बराबर भुजा की घात 3। तो भुजा बराबर आ जाएगी आपकी, भुजा की घात 3 बराबर, ऐड करो इनको जल्दी से, जोड़िए कितना आएगा बताइए, 216 आ जाएगा। आप जोड़ के देखना 216 आ जाएगा। तो भुजा बराबर आ जाएगी आपकी, यहाँ से क्यूब हटेगा, घन हटेगा, तो इधर क्या लग जाएगा, घनमूल का निशान लग जाएगा भैया, घनमूल का प्रतीक लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। तो 216 और 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6। और इकाई किस में दे रखी थी हमें, सेंटीमीटर में। कितने में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये सेंटीमीटर आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखिए इसको भी। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है, घनाभ दे रखा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो लेंथ और इनका सम दे रखा है। तो L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दे रखा है, 19 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है यानी कि गिवन है। और क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है यानी कि विकर्ण दे रखा है। विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण क्या होता है बताइए, विकर्ण कितना दे रखा है आपको, 11 सेंटीमीटर। और विकर्ण होता क्या है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11। अब यहाँ रूट आ रहा है तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, करिए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। समीकरण नंबर ये तो हो गया 1 और ये कितना हो गया 2। अब क्या करना है, इसके बाद हमें देखो यहाँ पर स्क्वायर बन रहे, तो स्क्वायर एक और समीकरण में, इस वाले समीकरण में भी बननी चाहिए। हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो L B H है, इनकी जो घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, पावर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 कब आएगी, जब इधर का इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। तो समीकरण 1 का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करिए L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। अब करिए बच्चों, ये A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर ये कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 121। तो ये ऐसी रहेगा बराबर 361। तो ये क्या है बताइए, ये वाला क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना आ जाएगा, 361 में से कितना घटा देंगे, 121 घटा देंगे आप। तो घटाइए आप, कितना बचेगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू होती है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। लिख लो इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 44 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनानी है। हमें एक बॉल बनानी है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 44, हाइट दे रखी है 15 और ब्रेथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। और हमें एक ब्रिक्स यानी एक ईंट की माप दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगी। अब हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें से ये बताइए कि बड़ी चीज़ कौन सी होगी, दीवार होगी या ईंट होगी, दीवार होगी। तो दीवार का आयतन ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा।
तो ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना है, ईंटों की संख्या निकालनी है हमें, यानी जिसकी भी संख्या निकालनी होती है हमें उसके आयतन का भाग दे देते हैं हम, उसके आयतन का क्या दे देते हैं, भाग। तो यहाँ पर ईंटों की संख्या देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये 44 मीटर है, 15 मीटर है और 35 सेंटीमीटर। तो दीवार की लेंथ कितनी है, लंबाई 44 मीटर है, मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लो तो किससे गुणा कर देंगे आप, 100 से। क्यों? क्योंकि जो ईंट दे रखी है उसकी लाइन, उसकी जो माप दे रखी है हमें वो सभी सेंटीमीटर में है। ऊंचाई कितनी है, हाइट 15 मीटर है, 15 मीटर को भी बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 15 × 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा ये। और हाइट कितनी है बताइए, 35 सेंटीमीटर है। और हमें ईंटों की संख्या चाहिए, ईंटों की संख्या ठीक है। तो क्या होगा बताइए, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH ही होता है। तो LBH ले लेते हैं कैपिटल, ये कैपिटल ले लेते हैं, LBH कैपिटल ले लेते हैं। और ईंट की जो माप होती है वो छोटी होती है तो इनको स्मॉल ले लेंगे, L × B × H। तो बताइए क्या आ जाएगा, 44 × 100 × 15 × 100 और 35। और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, ये रही। तो 22 × 10 × 7, सरल कीजिए इसको आप। तो 22 से 44 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। और 7 से 35 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। अब इनको आप गुणा कर लो, 15 × 5 करेंगे तो 75 और 75 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 150। और 0 कितनी बच गई, 1 2 और 3, और ईंट आ जाएंगी बच्चों, ये ब्रिक्स आ जाएंगी। यानी कि जब हमें संख्या निकालनी है, किसी भी चीज़ की संख्या निकालनी, तो बड़ी आकृति के आयतन में हमें छोटी आकृति के आयतन का क्या देना होता है, भाग देना होता है। इस बात का ध्यान रखना आप डायरेक्ट ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। देखिए हमारे पास कोई रोलर है, रोलर, तो रोलर देखा होगा जो सड़क पर घूमता है ऐसे। इसकी लंबाई यानी ये वाली होगी, इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर। और इसका व्यास जो है वो कितना है, 1.4 मीटर व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या क्या आएगी बताइए इसकी, रोलर का व्यास कितना है, 1.4 मीटर, यानी डायमीटर दे रखा है हमें, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1.4 में आप किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो कितना आएगा बताइए, 0.7 मीटर आ जाएगा। अब ये जो लेंथ है आप इसको क्या कर दो, आप इस रोलर को ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये जो लेंथ है ये हाइट बनेगी, नहीं बनेगी, तो हाइट बन जाएगी, यानी कि लंबाई जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी ऊंचाई। तो रोलर की लंबाई बराबर क्या लिख देंगे आप, ऊंचाई। और कितनी दे रखी है हमें, 2 मीटर, ठीक है। अब ये बताइए जब ये घूमेगा ऐसे, सड़क को समतल करेगा या चक्कर लगाएगा, तो किसके अकॉर्डिंग लगाएगा, ये किसके अकॉर्डिंग लगाएगा, ये जो सर्किल है ये तो इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं, केवल और केवल क्या शामिल होगा बताइए, क्या शामिल होने वाला है, इसका वक्र पृष्ठ होने वाला है शामिल, वक्र पृष्ठ शामिल होने वाला है। यानी कि एक चक्कर में समतल क्षेत्र कितना हो जाएगा बताइए, एक चक्कर में तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा रोलर का वक्र पृष्ठ।
यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा रेवोल्यूशन में। एक रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ के बराबर आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइए, 2πr/h होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 0.7 और एच कितनी है बताइए 2। सरल कीजिए इसको, आप पॉइंट को हटाना है तो क्या करते हैं बताइए आप, 10 से भाग दे देते हैं इंटू 2। अब क्या करना है आपको, 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा 5 बार। सरल कीजिए, 22 दूना 44 बटे 5 और सॉल्व कीजिए इसको, 5 का भाग दीजिए, 5 × 40, 5 × 40 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये कितने चक्कर में, एक चक्कर में। हमसे कितने चक्कर लगवा रहा है, 5 चक्कर में। तो 5 चक्कर में समतल क्षेत्र कितना हो जाएगा बताइए, 5 से गुणा कर देंगे इसको, तो 8 पंजे 40, 40 और 4 44 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में बच्चों कि नहीं आई? क्या करना है, जो ये रोलर होता है वो वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग घूमता है। तो हमें जब एक चक्कर लगवाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको घुमाना पड़ेगा और एक बार घूमेगा तो किसके बराबर घूमेगा, वो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर घूमेगा। तो इसलिए हमने एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र किसके बराबर निकाल लिया, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दिया, उसमें आर और एच की वैल्यू रख दी और उसके बाद 5 चक्कर में कितना क्षेत्र समतल किया उसने, उसका हमने मान निकाल लिया। देखिए एक और क्वेश्चन लास्ट, छठवां। छठवां क्वेश्चन देखिए, हमें कोई सिलेंडर दे रखा है, बेलन दे रखा है, जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात तो R1/R2 दे रखा है, सही है ना, 2/3 रेशो दे रखा है। और ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1/H2 दे रखा है, कितना 5:4 यानी 5/4। अनुपात को बटे यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया हमने। अब पूछ रहा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्या लिखेंगे बताइए, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या ज्ञात करना है, रेशो ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला लगा देंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है, तो बटे में भी क्या आएगा 2πr/h आएगा। लेकिन R1 ऊपर है तो R1 ऊपर लिख देंगे और H1 ऊपर है तो H1 ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे R2 और H2। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया और R1/R2 की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू H1 और H2 की वैल्यू कितनी है H1/H2 की 5/4। सरल कर लो इसको, 5 दूनी 10 और 4 तिया के 12, 2 से कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा 6 बार और ये आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है, आयतनों का अनुपात। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। आयतनों का अनुपात यानी कि वॉल्यूम का रेशो। तो आयतन क्या होता है, πr²h होता है, तो πr²h हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या है R1 H1 है और नीचे क्या है R2 और H2 है। देख लो R1 ऊपर है R2 नीचे, तो उसी अकॉर्डिंग हमने वहां पे वैल्यू रख दी। अब पाई से तो पाई कैंसिल, R1/R2 की वैल्यू कितनी है 2/3, लेकिन स्क्वायर हो रहा है दोनों के ऊपर, क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है, तो दोनों के ऊपर क्या कर दिया वर्ग, इंटू H1/H2 की वैल्यू कितनी है 5/4। सरल कीजिए इसको, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 5/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 5:9। तो उनके आयतन का अनुपात कितना जाएगा 5:9 आ जाएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5:9 लिख सकते हैं और इसको आप कितना लिख सकते हैं 5:6 लिख सकते हैं। तो लिखिए इसको। इसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें और इसका वक्र पृष्ठ जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का किसके साथ लग रहा है, इसके साथ लग रहा है, इसका ध्यान रखना, का 1/3 है यानी 1/3 है
हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया का कितना है, 1/3 है। ठीक है, तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख रहा हूँ मैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, बताइए। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, बराबर 462 आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रख सकते हो आप तो रख दीजिए। आर को अंदर ले जाके गुणा कर दो, बराबर 462। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, तो आर स्क्वायर प्लस आर एच बराबर ये और ये मल्टीप्लाई गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएंगे, भाग में लग जाएंगे, यानी कि इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 22 से डिवाइड कीजिए आप इसको, कितनी बार जाएगा, 22 दूना 44, 22 से कम 22, तो कितना जाएगा 7 1 4/2, और ये आ जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, जो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो 462 दे रखा है। आपने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में आपके पास जो भी वैल्यू है वो रख दिया आपने और पक्षांतरण कर दिया, ये इक्वेशन आ गई, ये समीकरण आ गया एक। अब क्या दे रखा हमें, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। तो सेकंड स्थिति क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना तिहाई है, 1/3 है। तो देखिए आप थोड़ा सा समझना, ये आपको दे रखा कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होने को तो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन हमें संख्यात्मक वैल्यू कितनी दे रखी है, 462, तो वो रखनी है आपको, इंटू 1/3। 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए आप, आर एच बराबर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, तो आर एच बराबर क्या आ जाएगा, 154 इंटू 7/22 इंटू 2, तो 22 से काटिए, 22 सत्ते 154, तो आर एच बराबर कितना आ गया आपका 49/2 आ गया, और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये रही। तो आर एच एस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ रख दो आप समीकरण 1 में। तो 1 व 2 से क्या रिजल्ट आएगा बताइए, 1 व 2 से क्या रिजल्ट आएगा, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर एच की वैल्यू 49/2 बराबर कितना, 147/2, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 147/2। आप इसको इधर लेके आए तो किसका हो जाएगा, माइनस का, सरल कीजिए इसको तो 2 ऐसे आएगा, और जब हर समान होते तो अंश ऐसे की ऐसे हो गए यहाँ तक, तो कितना बचेगा बताइए, 98/2, तो आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई आपकी। अब त्रिज्या आ गई तो आप किस में रख दो, समीकरण 2 में। देखो बहुत अच्छा सवाल है, जो कठिन सवाल है उनको ही करवा रहा हूँ मैं इस एक्सरसाइज में, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं हमारी एक्सरसाइज में, सरल क्वेश्चन है, उनको मैं प्रैक्टिस वर्क में दूंगा आपको। जो कठिन क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो h बराबर क्या आ जाएगा 49, और यहाँ पर क्या लग जाएगा बताइए, 7 गुणा में है ना, तो 7 का इधर क्या लग जाएगा भाग, तो क्या आ जाएगा 7 का भाग दीजिए ऊपर, 7 7 49/2, यानी h बराबर कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसको क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला लगा देना आप, और सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मुझे बताना पड़ेगा, बताओ। चलो बता देता हूँ मैं। आयतन क्या होता है,
वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कितनी है 7, तो 7 कितनी स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। और एच कितना है 7/2 रख दें तो 7/2 रख दिया, तो 7 से तो 7 कट गया और 2 से 22 कितनी बार कट जाएगा 11 बार, और इंटू कितना हो जाएगा 49। 2 से 22 11 बार कट गया और 7 × 7 करेंगे 49। सरल करो 49 × 1 करेंगे तो 49 और 3 52, तो 529 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे केवल रेडियस त्रिज्या भी पूछी जा सकती थी, ऊंचाई भी पूछी जा सकती थी और आयतन पूछा जा रहा है, तो हमने आयतन का आंसर दे दिया। आप लिख लो इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से समझ लो आप ध्यान से, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए एग्जाम में। देखिए हमें क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है बेलन का। आपको पूरी लाइन लिखनी है, बेलन का आयतन बराबर ऐसे, पहली बता रहा हूँ मैं, आधी अधूरी लाइन मत लिखना, यानी वॉल्यूम दे रखा है आपको। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बराबर 1650। यहाँ पर वैल्यू किसकी पता है आपको बताइए, पाई की वैल्यू पता है तो रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर एच बराबर 1650। तो आर आप इसको लेके जाएंगे, अब इधर यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको इधर लेके जाते हैं। आर स्क्वायर एच बराबर 1650 × 7/22 डिवाइड कीजिए आप इसको, तो 22 × 7 154, 11 बचे 0 110, तो 22 पंजे 110 × 7, 7 पंजे 35, 49 और 3 52, 525 आ जाएगा बच्चों यहाँ तक तो। और इसको क्या लिख देंगे आप, समीकरण नंबर 1। तो कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलिए आप। आयतन दे रखा है, आयतन लिख दिया, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, जो भी वैल्यू पता है उसको हमने पुट कर दिया। और कोई तरीका नहीं है इनका, यही तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका। अब हमें दे रखा है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और वो कितना दे रखा है बताइए, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। अब क्या होता है, 2πr/h बराबर 660। अब बताइए वैल्यू किसकी है हमारे पास, वैल्यू कौन सी है, 2 की है, 22 की है, पाई की है 22/7, r × h बराबर 660। थोड़ा सा सरल कर लो, RH बराबर क्या लिख देंगे आप, 660 × 7/22 × 2। ठीक है, 22 से काट दो आप इसको, कितनी बार कटेगा बताइए, 22 से कितनी बार कटेगा, 3 बार यानी 30 बार। तो 30 × 7/2, और 2 से 15 कितनी, 30 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 15 × 7 बराबर 105 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। इकाई क्यों रही ऐसे, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी इकाई, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर × एच, तो कितनी है 2 और 1 3, यहाँ पर कितना 1 और 1 2। समझ में आई बात। अब क्या करना है, देखो आर एच की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 1 को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, समीकरण 1 को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, या समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो आप। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो आर से आर स्क्वायर कट जाएगा एक बार तो, और एच से एच कट ही जाएगा, आर ही आर रह जाएगा। तो हम 1 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो बताइए आर स्क्वायर एच में आर एच का भाग लग जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 525/105। क्या आएगा बताइए, आर एच से एच कट गया तो आर बचा, और 5 बार लग जाएगा भाग, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आर बराबर 5 किस में रख दो आप, 2 में रख दो। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, 5 × एच बराबर कितना 105 है, तो एच बराबर कितना आ जाएगा बताइए 105/5, यानी कि कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऊंचाई भी आ गई और त्रिज्या भी आ गई, ये ही हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो बिल्कुल सरल सवाल है, बस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है,
तो आप देख लेना यहाँ पर h से h कट जाएगा, भाग देने पर r से r स्क्वायर कट जाएगा। तो लिखिए इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सरल सवाल है, मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते रहना, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे अंक आएंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक खोखला बेलन दे रखा हमें। क्या दे रखा है? एक खोखला बेलन दे रखा है, ठीक है। सिरा खुला हुआ, ऊंचाई कितनी दे रखी है? इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर और अंतः और बाहरी व्यास यानी डायमीटर दे रखा हमें, अंदर का और बाहर का, यानी ऐसे कोई बेलन है भैया, ऐसे एक और बेलन है ऐसे ही, ठीक है। तो बाहरी व्यास कितना है और अंतः व्यास कितना है बताइए? अंतः व्यास तो ये रहा, कितना है? 26, और बाहरी कितना है? 30, ठीक है। तो क्या कर देंगे, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, बाहरी त्रिज्या निकालो आप, कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 30/2 यानी 15, और आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर बराबर 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सही है? यहाँ तक हमसे आयतन पूछा जा रहा है, यानी कि एक्सटीरियर रेडियस और इंटीरियर रेडियस, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होगा बताइए? आयतन का फॉर्मूला देखो, याद करना सिखा देता मैं, πr² होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे खोखला बेलन है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? r² की जगह पर 2 त्रिज्याएं, या आप ऐसे कर दो, बड़े बेलन में से छोटा बेलन घटा दो, ऐसे कर दो आप, ये तो ध्यान रख सकते हैं। बड़ा बेलन बाहरी पूरा और ये छोटा बेलन घटा दिया, आयतन। पाई कॉमन आ रहा है, r² - r² हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा? h। आपको क्या याद करना है? आयतन याद करना है। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, r² यानी कि 15 का स्क्वायर, r² स्मॉल तो 13 का स्क्वायर, और इंटू h की वैल्यू कितनी है ऊंचाई की? 20, और सरल कीजिए 22/7, 225 - 169 भर कर लिया, और इंटू 20, और सॉल्व कीजिए। 225 में से आप 169 घटाइए, 15 में से 9 गए तो 6, 7 5 कितने बचे? 56। तो 22/7 इंटू 56 इंटू 20, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। गुणा कीजिए, 8 दूनी 16, और 16 और 1 17 इंटू 20, और गुणा कीजिए 6 दूनी 12, 14 और 1 15, 3520 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या जाएगा आंसर। तो कुछ भी नहीं था, हमें बाहरी व्यास दे रखे थे, अंतः व्यास दे रखे थे, आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या निकाल ली हमने, और उसके बाद फॉर्मूले में उसकी हमने क्या रख दी? वैल्यू रख दी, और आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मैंने एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दिए हैं, वो आप करना और आंसर कमेंट करना। आप जो भी आंसर आते हैं प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं आपको, और साथ साथ में क्या करूँगा? मिटाता हुआ चलूँगा इनको, जिससे कि आपको क्या नहीं आई? दिक्कत नहीं आई। जैसे कि हमसे देखो ये क्या दे रखा है? घन का एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है हमें, और पृष्ठ कैसी होती है उसकी? एक पृष्ठ, जैसे आपका ये घन है, जैसे डायरी है आपकी, तो इसका ये वाला जो पृष्ठ है वो कैसा है? वर्गाकार है। तो आपको वर्ग का परिमाप यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 इंटू भुजा बराबर 28 दे रखा है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। और हमें आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 यानी 7 की घात 3 यानी कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आप डिटेल से कर लेना, मैं डिटेल से उत्तर नहीं बता पा रहा हूँ, समय वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि कोई रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, इसकी दीवारों पर, लेकिन 4 दीवारों पर, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 दीवार यानी 4 बॉल लेनी है हमें, उसकी दीवार लेनी है, उनका क्षेत्रफल क्या होता है? तो बताइए,
4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 बॉल का क्षेत्रफल कितना होता है? बॉल का क्षेत्रफल बताइए। पेरीमीटर आयत का परिमाप, और इंटू क्या होता है? ऊंचाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऊंचाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। ठीक है, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है फॉर्मूला। आपको क्या करना है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू रखनी है। जो भी आंसर आए उसको किससे गुणा कर देना? आप 20 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। एक रूम है जिसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई कितनी है? 16 है, और ऊंचाई कितनी है? 12। यानी हाइट 12, ब्रेथ 16 और लेंथ 20। ठीक है, हमें इसमें कितनी लंबी छत रख सकते हैं इसकी मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें डायगोनल यानी विकर्ण ज्ञात करना है घनाभ का। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है बताइए? L² प्लस B² प्लस H²। आप इसमें ये वैल्यू रख देना और सॉल्व कर लेना। मैं बता देता हूँ सॉल्व करके। देखो, L का स्क्वायर करेंगे तो 400 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और H का स्क्वायर यानी 144, कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। और 800 का वर्गमूल क्या होगा? रूट ये हो जाएगा। तो 400 का रूट कितना होता है? 20√2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20√2 आंसर आ जाएगा इसका। आप इसको सॉल्व कर लेना तरीके से। एक और देखिए, हिंट दे देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 864। ठीक है, क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता नहीं होता? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता नहीं होता? बताइए कितना हो जाएगा? 864। तो 6 का इधर क्या लग जाएगा? भाग। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 864 में 6 का भाग दो। 6 एकम 6, 2 6 चौका 24, 6 चौका 24। तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी बताइए? रूट 144, यानी कि कितनी आ जाएगी? 12। तो ये आ जाएगी साइड आपकी, यानी भुजा कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, आप इनको डिटेल से करना। यदि अभी भी कोई दिक्कत आती तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। वैसे तो आपको हिंट दे दिया मैंने। अब देखिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 20 मीटर गहरा। अब हम जैसे कुएं के पास खड़े हैं और ऊपर से देखते तो गहराई, और यदि आपको कुएं में उतार दिया जाए आपको डुबकी लगवाने के लिए, तो क्या करोगे आप? नीचे उतर के क्या, अरे कितनी ऊंचाई पर है अभी, कहेंगे नहीं कहेंगे। यानी गहराई जो होती है वो ही क्या होती है? कुएं की गहराई जो है वही होगी ऊंचाई। और ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? H से। और वो क्या हो जाएगा बताइए? 20 मीटर। ठीक है, कुआं यानी कि वेल। अब इसका व्यास दे रखा है हमें, व्यास यानी डायमीटर कितना दे रखा बताइए? 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताइए फटाफट? त्रिज्या यानी R बराबर आ जाएगा 7/2 मीटर। अब हमसे कहा जा रहा है कि इससे मिट्टी निकाली जा रही है, खोद कर क्या निकाली जा रही है? मिट्टी निकाली जा रही है, यानी सिंक निकाली जा रही है। और उससे एक चबूतरा बनाया जा रहा है, यानी एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है हमें। तो चबूतरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 22 मीटर, और चौड़ाई 14 मीटर। और हमसे इसकी क्या पूछी जा रही है? हाइट पूछी जा रही है, ऊंचाई पूछी जा रही है। पूछी जा रही है, ऊंचाई पूछी जा रही है। तो ये बताइए, कोई भी आकृति होगी आपके पास जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो वो क्या बन जाएगी? घनाभ बन जाएगी। और ऐसी आकृति जिसमें डायमीटर यानी कि व्यास और ऊंचाई दे रखी है, तो वो क्या बन जाएगा आपका? और कुआं कैसा होता है? बेलनाकार होता है, सिलेंडर के रूप का होता है नहीं होता? तो आप क्या करेंगे? उसकी मिट्टी को निकालकर चबूतरा बनाया गया। इसका मतलब चबूतरे का आयतन और कुएं का आयतन आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। चबूतरे को आप क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म।
वॉल्यूम को पता ही है आयतन कहते हैं, तो चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और कुएँ का क्या हो जाएगा बताइए पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H, ये कैपिटल मान लेना आप कैपिटल R और ये कैपिटल H मान लेना, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो। अब क्या करना है, L का मान बताइए, स्मॉल L का मान ये रहा स्मॉल L, ये क्या है B स्मॉल b, तो L का मान 22, B का मान 14 और H का मान पता नहीं है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 बार गुणा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, और H कितनी है ऊंचाई 20, हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इधर देखो थोड़ी सी कैंसिल कर लो, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कितनी बार कट गया 11 बार, और 2 से 20 कितनी बार कट गया 10 बार, तो बताइए क्या बचा 22 इंटू 14 इंटू H बराबर 11 इंटू 7 इंटू 10 बच गया। अब H बराबर निकालना आपको, तो 11 इंटू 7 इंटू 10 बटे ये दोनों गुणा में, तो इधर आके क्या लग जाएगा इनका भाग, तो 11 से 22 कितनी बार कट गया 2 बार, और 7 से 14 भी कितनी बार कट गया 2 बार, तो H बराबर कितना जाएगा 10/4। अब भाग दीजिए यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और इकाई किस में है मीटर में, तो आंसर आ जाएगा मीटर, यानी चबूतरे की जो ऊंचाई आ जाएगी वो 2.5 मीटर आ जाएगी। तो बच्चों ये रहे स्टूडेंट्स, ये रहे आपके आज के सवाल। आप जो भी प्रैक्टिस वर्क दिया जा रहा है उनको करिए। यदि मैं इनको क्वेश्चनों को तरीके से करवाता तो समय ज़्यादा लगता, और सरल क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको करवाए नहीं है, बस थोड़ी सी हिंट दे दी है। हिंट क्या पूरा ही सॉल्व कर दिया, बस सिस्टमेटिक ढंग से मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करना न भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का फ़ायदा मिले। तो लिख लो इसको, कल दोबारा मिलते, इसी का सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा, तो वो देखना न भूलें। आपके अच्छे अंक आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है आप पर। लिख लो।